भाई सोचो, अगर तुम्हें आज सैलरी मिली, उसकी वैल्यू कल आधा हो जाए तो तुम क्या करोगे। 1984 में इजराइल में ये रियल में हुआ। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, इन्फ्लेशन 400% से ज्यादा पार कर चुका था, पैसे कागज के टुकड़े बनते जा रहे थे। लेकिन आज वही इजराइल वर्ल्ड का टेक हब, स्टार्टअप की फैक्ट्री है और वहाँ का पर कैपिटा इनकम $50,000 से भी ज्यादा है। एक देश जो बर्बादी के किनारे खड़ा था, एक डिसीजन ने कैसे उस देश की हिस्ट्री बदल दी। आज हम देखेंगे इजराइल वार और महंगाई से कैसे एक रिच कंट्री बना। दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट डायरेक्टली इंडिया से जुड़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 1948 में इजराइल एक देश बना, उसके बाद उसकी जिंदगी सिर्फ वार। 1948, 1956, 1967, 1973 बैक टू बैक 4 बड़े वॉर इजराइल ने लड़े, जिसके कारण आर्मी पे हैवी खर्चा हो रहा था। दुनिया के बहुत से देशों में यहूदियों पे अत्याचार हो रहा था, जिसके कारण बहुत से यहूदी रिफ्यूजी इजराइल आ रहे थे। उनका खाना, रहना, इलाज, सारे खर्चे गवर्नमेंट को उठाने पड़ रहे थे। सरकार की प्रॉब्लम बढ़ रहा था, इनकम कम, खर्चा ज्यादा। तब इजराइल के गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया, बहुत से नोट छापना शुरू कर दिया ताकि वार और वेलफेयर का खर्चा दोनों चल सके। लेकिन मार्केट में पैसे ज्यादा आ गए थे और सामान उतना ही था, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। लोगों के पास पैसे तो थे, लेकिन मार्केट में सामान अवेलेबल उतना नहीं था। यहीं से इजराइल की इकोनॉमी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। 1970 के बाद इजराइल हाइपर इन्फ्लेशन में चला गया। इजराइल में महंगाई इस कदर भाग रही थी, आज दूध का रेट है 10 शेकेल, तो कुछ दिन के बाद उसी दूध का रेट 20 शेकेल चला जा रहा था और साल भर में वो रेट 40 शेकेल तक चला गया था। 1984 तक महंगाई 400% से ज्यादा चला गया था। हालत यहाँ तक खराब हो गया था, इजराइल का स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश कर गया था। बैंक के शेयर धड़ाम से गिर गए थे, जिसके कारण 18 दिन तक तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज को बंद करना पड़ा था, जिसके कारण लोग बहुत बेचैन हो गए। उनको सैलरी मिलता तो सीधा मार्केट तरफ भागते और सामान लेते, ये सोचकर कि कहीं महंगाई कल दोगुना ना हो जाए। बैंक में पैसा रखना बेवकूफी समझते, बिजनेस प्लान बनाना इम्पॉसिबल था। इजराइल का इकोनॉमी कोलैप्स होने के कगार पे खड़ा था। तभी इजरायली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, या तो सुधरेंगे या पूरी तरह डूब जाएंगे। गवर्नमेंट ने 4 बड़े स्टेप लिए। सारे सरकारी सब्सिडी कट्स किए, गवर्नमेंट अपनी खर्चा पूरा कम किया, सैलरी पे कंट्रोल किया, नोट छापना बंद किया और इजरायली करेंसी को स्टेबल करने पे पूरा जोर दिया। इसका परिणाम यह हुआ, इन्फ्लेशन जहां 400% से ज्यादा पहुंच गया था, वो गिरकर 20% से नीचे आ गया। इसमें यूएस ने भी इजराइल को एड और लोअर इंटरेस्ट पे लोन देकर मदद किया। इससे इजराइल के इकोनॉमी को एक नई जिंदगी मिली और यहाँ से इजराइल का रियल गेम स्टार्ट हुआ। इजराइल में सभी नागरिक को आर्मी का ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, तो वहाँ पे सिर्फ आर्मी के ही ट्रेनिंग नहीं, उन्हें साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, चिप्स बनाना, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाना जैसे स्किल भी सिखाए जाते हैं। और वहाँ पे एजुकेशन पे भी बहुत जोर दिया जाता है, जिसके कारण इजराइल के पास इंजीनियर, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर माइंडेड लोग बहुत थे। वहाँ के लोग स्टार्टअप करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो सरकार ने यहाँ एक स्कोप देखा कि इजरायली के पास पोटेंशियल है स्टार्टअप करने का। 1993 में इजराइल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम था योजमा। इसका मतलब होता है इनिशिएटिव। योजमा एक हिब्रू वर्ड है। गवर्नमेंट ने एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया और वहाँ के स्टार्टअप को वो फंड देने लगे। गवर्नमेंट का योजना था, तुम स्टार्टअप शुरू करो, अगर स्टार्टअप फेल हुआ तो सारा खर्चा का जिम्मेदारी गवर्नमेंट का, अगर सक्सेस हो गए तो उसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट ले लेता था। इस योजना का शुरुआती सक्सेस अच्छा मिल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट को और फंड चाहिए था। यूरोप और यूएस गए, वहाँ के कंपनियों को निवेश करने के लिए इजराइल बुलाए और बोले, आप यहाँ के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करिए, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से बस मुझे टैक्स दे दीजिएगा और जो लॉस होगा वो सारा इजराइल गवर्नमेंट झेलेगी। जिसके कारण बहुत से इन्वेस्टर इजराइल आए और वहाँ के स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किए। इजराइल के स्टार्टअप एक्सप्लोड हुए, इजराइल एक स्टार्टअप नेशन बना। आज पर पर्सन सबसे ज्यादा स्टार्टअप इजराइल में है और यूएस शेयर मार्केट नैस्डैक में यूएस के बाद इजराइल की कंपनी सबसे ज्यादा लिस्टेड है। अब देखेंगे इमिग्रेंट्स ने कैसे इजराइल के इकोनॉमी को बूस्ट किया। वेंचर कैपिटलिस्ट को आने के बाद इजराइल में स्टार्टअप बूम किया, तो कंपनियों को हाई स्किल्ड इंजीनियर, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन चाहिए था। इजराइल की आबादी कम था, तो ऐसे स्किल्ड लोग मिल नहीं पा रहे थे। 1990 के आसपास जब सोवियत यूनियन टूट गया था, तो वहाँ के बहुत से देशों के हालात खराब होने लगे थे। तो यहाँ पे इजराइल सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी देखा। सोवियत यूनियन में जो यहूदी थे, उसमें ज्यादातर यहूदी को इजराइल सरकार ने अपने देश बुला लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 10 लाख से ज्यादा यहूदी को इजराइल ने इमिग्रेट किया था और इनमें सबसे ज्यादा इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, टेक्नीशियन थे। मतलब इजराइल को फ्री में ट्रेंड किया हुआ दिमाग मिल गया। इन्हीं लोगों ने R&D लैब्स भरे, सॉफ्टवेयर, डिफेंस, चिप्स इंडस्ट्री में अपना बहुत ही अहम योगदान दिया। इजराइल ने फ्री में स्किल्ड एंड ट्रेंड ब्रेन को इंपोर्ट किया। अब बात करेंगे इजराइल के एक बड़े ताकत के बारे में। इजराइल का सीक्रेट वेपन्स गन नहीं, R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इजराइल
वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्री में से एक है जो अपना जीडीपी का जो R&D में सबसे ज्यादा खर्च करता है। इजराइल अप्रोक्स 5% अपने जीडीपी का R&D में खर्च करता है। वहीं यूएस 3%, चाइना 2.5% और इंडिया महज 0.7% R&D में खर्च करता है। इसीलिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां इजराइल में अपना R&D सेंटर खोल चुकी है। गूगल, एप्पल, अमेजन, एनवीडिया, इंटेल जैसे बड़ी टेक कंपनियां का R&D सेंटर इजराइल में है। वहीं डिफेंस सेक्टर में राफेल, एल्बिट सिस्टम, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जैसे बड़े कंपनी यहाँ फैक्ट्री नहीं, कंपनियों का दिमाग का काम होता है। अब देखेंगे इजराइल ने कैसे रेगिस्तान में एक अजूबा किया। दोस्तों, डेजर्ट में लोग पानी पीने को तरसते हैं, लेकिन वहाँ इजराइल ने खेती करके दिखाया। इजराइल का ज्यादातर जमीन का हिस्सा डेजर्ट है और वहाँ पानी की बहुत कमी है, लेकिन यहाँ पे इजराइल वर्टिकल खेती करता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाया, वाटर रिसाइकलिंग पे जोर दिया और ग्रीन हाउस फार्मिंग जैसे टेक्निक डेवलप किए, जिसके कारण इजराइल दुनिया का सबसे ज्यादा उन्नत खेती करने वाला देशों में से एक है। और इजराइल में जो फल सब्जियां होते हैं उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इजराइल अपना फार्मिंग टेक्निक भी जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ग्रीन हाउस फार्मिंग जैसे टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया सहित दुनिया से बहुत से देशों के लोग इजराइल फार्मिंग का ट्रेनिंग लेने आते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इजराइल के टूरिज्म सेक्टर की तरफ, जो इजराइल के इकोनॉमी में एक अहम योगदान देता है। जेरूसलम एक बहुत बड़ा हॉली सिटी है। डेड सी, तेल अवीव का नाइट लाइफ, सी बीच दुनिया में बहुत पॉपुलर है। दुनिया भर से बहुत से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण मिलियंस ऑफ टूरिस्ट इजराइल आते हैं, फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ता है और बहुत से जॉब्स क्रिएट होते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, कैब, एयरलाइन सेक्टर को इससे बहुत ही फायदा होता है। लेकिन जब इजराइल वॉर मोड में जाता है तो इन सेक्टर को थोड़ा झटका भी लगता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं इजराइल के बारे में आपको एक ट्विस्ट बताऊंगा। इजराइल का एक्सपोर्ट अप्रोक्स $60 बिलियन का है और वही इंपोर्ट अप्रोक्स $90 बिलियन का है। फिर भी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। बेच कम रहा है और खरीद ज्यादा रहा है, फिर भी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, इजराइल के जो लोग हैं वो पूरा दुनिया भर में फैले हैं। बड़े बड़े कंपनी को ओनर है, लीड करते हैं या सीईओ है, जिसमें से बहुत से कंपनी में इजराइल गवर्नमेंट का अच्छा खासा हिस्सेदारी है और यूएस से एड मिलता है और दुनिया भर के यहूदी इजराइल को डोनेट देते हैं। और जो इजरायली जूइस बाहर काम करते हैं वहां से रेमिटेंस का भी इजराइल को बहुत फायदा मिलता है। सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का पूरा दुनिया में भी एक्सपोर्ट करता है। इतना वार झेलने के बाद भी इजराइल का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अब बात करेंगे इंडिया और इजराइल की फ्रेंडशिप के बारे में। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट की पार्टनरशिप है। 1948 में जब इजराइल बना था, दुनिया के बहुत से बड़े बड़े देश इजराइल को मान्यता देने में सोच रहे थे। तभी इंडिया ने 1950 में इजराइल एक देश का मान्यता दिया, लेकिन फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बने 1992 में। तब से एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, बिजनेस में कोऑपरेशन फास्ट बढ़ने लगा। आज इजराइल इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये दोस्ती सिर्फ और मतलब के लिए नहीं बनी, ये वॉर के टाइम टेस्ट भी हुई। 1962 चाइना वॉर के टाइम इजराइल ने इंडिया को क्वाइटली वेपन्स और इक्विपमेंट सप्लाई किया। 1971 पाकिस्तान वॉर के टाइम इजराइल ने आर्म्स और एमुनिशन दिया। 1999 में कारगिल वॉर का विजयी इजराइल के बिना तो अधूरा है। कारगिल वॉर के टाइम इजराइल ने इंडिया को ड्रोन्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और सर्विलांस सिस्टम दिया। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया ने हाई एल्टीट्यूड टारगेट को एक्यूरेटली हिट किया। इसीलिए कहा भी जाता है कारगिल वॉर के टाइम इजराइल ने इंडिया को आंख और निशाना दोनों दिया और आज इजराइल इंडिया के टॉप डिफेंस सप्लायर में से एक है। भाई, इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन दोस्तों इंडिया अपना जरूरत का ऑलमोस्ट 10% वेपन्स इजराइल से मंगाता है। भाई, इंडिया इजराइल से लिया है बराक मिसाइल, ड्रोन्स, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और अब सिर्फ बाइंग नहीं, जॉइंट डेवलपमेंट भी हो रहा है, जैसे बराक बी मिसाइल सिस्टम। पहले इंडिया सिर्फ खरीदता था, अब इजराइल के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी शेयर करके बना भी रहा है। इजराइल का फार्मिंग भी बहुत डेवलप है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे स्टेट में इजरायली टेक्निक का बहुत ही बड़े मात्रा में यूज हो रहा है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, ग्रीन हाउस फार्मिंग जैसे। इजराइल ने ही इंडिया को सिखाया कम पानी में ज्यादा फसल कैसे उगाएं। इंडिया इजराइल का ट्रेड रिलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज इंडिया और इजराइल का टोटल ट्रेड लगभग $10 बिलियन पर ईयर का है। इजराइल इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर, डायमंड एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंडिया इजराइल को मेडिसिन, केमिकल, आईटी सर्विस, ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है और दोनों देश टेररिस्ट एक्टिविटी को से निपटने के लिए
सक्षम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इंडिया इजराइल रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ आर्म्स डील नहीं, वार के टाइम में सपोर्ट, फार्मिंग में मदद, टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप और बिजनेस में ग्रोथ है। इसीलिए ये रिश्ता फ्रेंडशिप प्लस टेक्नोलॉजी प्लस ट्रस्ट का रिश्ता है। दोस्तों, अगर इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप इजराइल कमेंट कर देना, मैं डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। एक देश जो कभी महंगाई और वार में डूब रहा था, वो आज पूरा दुनिया का टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप किंग बना है। इजराइल ने ना ऑयल चुना ना गोल्ड, उसने चुना दिमाग। आज वही दिमाग दुनिया भर के सेमीकंडक्टर, एआई, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी में फैला हुआ है। आप गूगल के बारे में बात करें या एप्पल, फेसबुक, एनवीडिया या इंटेल, सभी फील्ड में आपको इजराइल का एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।